India ranked 126th out of 143 in the World हैप्पीनेस रिपोर्ट। और भारत क्यों दुखी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि भारतीयों का पेट खराब है। तो हमारी बॉडी जो है वो ऑयल बेस्ड चीजों से नफरत करती है, उस खाने को पूरा मथता है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको एक बार शो करता हूँ कि किस तरीके से खाने को मथता है। ये देखिए, ये इस तरीके से हर 10 में से 7 शहरियों का पेट खराब है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या भारत में बहुत सारे लोगों को। जो पेट से स्ट्रगल कर रहा है उसका दिमाग वैसे भी काम नहीं करेगा, वो थका हुआ, उदास, परेशान कि यार यही को पकड़ के घूमते रहते हैं बस। जिसका भी पाचन कमजोर है उसकी उम्र लंबी नहीं हो सकती। ये पता है किसकी बेल्ट है? यह है सीलियक डिजीज की बेल्ट। 90% केसेस भारत में जो फैटी लीवर के आते हैं वो एल्कोहल हिस्ट्री होती है उनकी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इतनी सारी बातें आपको कैसे पता लगती है? जब जिंदगी में आप ठोकरें खाते हो तो ठोकर आपको वो सिखाती है जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा सकती। और मैंने जिंदगी में जिन जिन फेजेस में संघर्ष किया है वो संघर्ष मैं आपके सामने लेके आता हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जनवरी 2020, द ईयर ऑफ माई डिप्रेशन, द ईयर ऑफ स्ट्रेस, ईयर ऑफ एंजाइटी, डाइजेस्टिव इश्यूज, एवरीथिंग। एंडोस्कोपी तक कराया मैंने 2 बार, सब कुछ। और मैं समय के साथ साथ इन चीज़ों को ठीक कर पाया। लेकिन पिछले 1 महीने में मेरे को एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज़ हाथ लगी है जिसने, इवन मैं उसको फॉलो बहुत टाइम से कर रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, एंड इट चेंज्ड मी कंप्लीटली। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इन चीज़ों को समझ लें एक बार 1 by 1 फॉर्मेट में। ये हमारे पास में है भारत की रैंकिंग, ये इंडिया की रैंकिंग है। ये भारत का इंडिया रैंक्ड 126th out of 143 in the World हैप्पीनेस रिपोर्ट। और भारत क्यों दुखी है, मैं आपको सच बता रहा हूं, उसका एक मेजर रीजन है क्योंकि भारतीयों का पेट खराब है। दिस इज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस। तो आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है भारत का खराब पेट। समझते हैं, शांति समझते हैं, 1 by 1 चीजों को ध्यान रखते हैं। वाई सो, वाई से शुरुआत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पेट खराब होता क्यों है, दिक्कत कहाँ है। चीजों को नोट डाउन करिएगा, शांति से समझिएगा। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो रील से परे होते हैं, और टाइप करना बंद कीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। ऐसे होने के 3 मेजर रीजंस हैं। एक जिसका नाम है हरी, एक जिसका नाम है वरी, और एक जिसका नाम है करी। हरी, वरी और करी, ये 3 चीजें जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। 3 मेजर फैक्टर्स, हरी, वरी एंड करी। मैं इसको आगे डिस्कस करूं उससे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि व्हाई फूड इज कुक्ड। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने अपनी लाइफ में ना सुनी, और जो मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा हो सकता है कि वो बहुत अजीब सा आपको लगे। ठीक है, खाना क्यों पकाया जाता है? ठीक है, ये इतना सारा कंटेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये हमें कॉन्सेप्ट समझते हुए चीजें आगे प्रोसीड करनी है, राइट। और अब प्लीज आप थोड़ा सा डिस्कशंस को साइड में रखिए। इसीलिए मैं आपको कई बार कमेंट्स के या चैट्स के रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि वो अननेसेसरी चल रही होती है बहुत ज़्यादा, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, खाना क्यों पकाते हैं हम? ताकि वो आसानी से पच सके, आसानी से पच सके। या फिर खाने में हम कुछ ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे हमें खाने का मन करे, हमारी बॉडी में एंजाइम सीक्रेट हो, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हो, है ना, और हमारा खाने का मन करे। इस तरीके से हम खाना पकाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ में जैसे जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, समय के साथ साथ में कुछ अजीब से फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि खाना अब पकाया नहीं, सजाया जाता है, उसमें रंग लगाने पड़े, उसमें, और स्वादिष्ट होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे फूड ब्लॉगर से, यहाँ से गली में घूमते रहते, इतना सारा बटर डाल दो, कब इतना सारा बटर। एक कॉन्सेप्ट समझना, मान लो मेरे पास गेहूं है, गेहूं है, इस गेहूं को अगर आप उबाल लो तो दलिया बनेगा, बॉईल करने से दलिया बनेगा, व्हीट को बॉईल करने से।
लेकिन अगर मैं इसी को प्रोसेस करूं, इसमें बहुत सारा घी मिलाऊं और इसको सेकता हूं और फिर सारे प्रोसेस करता हूं, तो इससे चूरमा बनेगा। प्रोसेसिंग डिफरेंट कर दिया आपने। या गेहूं को आप अलग तरीके से रेडी करते हो तो उसे आप बाटी बना सकते हो। गेहूं वही है, गेहूं चेंज नहीं हो रहा है, आपने तरीके चेंज कर दिए। और इन तरीकों को चेंज करने की वजह से आप ये महसूस करते हैं कि आपका डाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाता है। मतलब दलिया पचाना बहुत आसान है, दलिया पचाना आसान है, लेकिन चूरमा दिक्कत पैदा करेगा। लाइट में भी कुछ दिक्कत आ रही है क्या आपको? लाइट को चेंज करने की जरूरत है क्या? इफ इट इज सो, मैं जितनी भी मेरे पास लाइट्स हैं उनको सबको ऑफ कर देता हूं। है गेहूं, लेकिन जैसे ही आपने उसको कन्वर्ट कर दिया तो अब वो दलिया जो है पचाना आसान है। यहां आपने दबा के घी डाला था ना, इसमें माता जी का प्रेम होता है, और आपने जमाने भर का घी उसमें डाला। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इंसानी शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसानी शरीर, वो वाटर बेस्ड है। और जितनी भी चीजें टेस्टी बनती है उनमें दबा के जितना संभव हो सके उतना घी ऐड करते हैं, जितना हो सके उतना घी अपन ऐड करते हैं। और आपने देखा होगा घी हो या तेल हो, वो पानी के ऊपर तैरता है। हमारी बॉडी वाटर बेस्ड है, आप लोगों को पता होगा हमारे शरीर में 70% पानी है, और इतना ही पानी धरती पर भी है। धरती में 70% पानी है। तो हमारी बॉडी जो है वो ऑयल बेस्ड चीजों से नफरत करती है। ऑयल बेस्ड बोल सकते हो, बटर बेस्ड बोल सकते हो, चीजों से नफरत करती है। पहली बात तो ये सख्त नफरत है ऑयल बेस्ड चीजों से या बटर बेस्ड चीजों से, क्योंकि हम वाटर बेस्ड सिस्टम से बने, राइट। अब या तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे ये आपके पास में ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये हमारा शरीर मान लो आप, जैसे आप इसमें घी डालोगे तो ऊपर तैरता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। एक ही चीज को अगर आप डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं तो उसके प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, ठीक है। यहां देखो एक बार, देखिए कोई भी अजम्पशन नहीं बनाना है। अब बोलने लगे क्या घी खाना बेकार है, मैं ऐसा कोई घटिया स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जो दुनिया देती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अजम्पशन, राइट। आप खुद सीखो, खुद समझो। देखो मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, आई जस्ट कैन इंस्पायर यू कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो यहां पर हमारा जो शरीर है ना वो 70% वाटर बेस्ड है, और शरीर को पानी से प्रेम है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए, और किस तरीके से चीजें होती है। डाइजेशन कैसे होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाउ डाइजेशन हैपेंस। 90% लोगों को ये नहीं पता है, इवन जो लोग जिनका बैकग्राउंड साइंस का रहा है उनको भी नहीं पता कि चीजें पचती कैसे। हाँ उनको वो फॉर्मूलाज याद हैं, तरीके याद हैं, बाकी सब चीजें याद है, ठीक है। अब शायद सब कुछ क्लियर है, ठीक है। देखो एक चीज, ये हमारा स्टमक है, और स्टमक में क्या होते हैं ना, मसल्स होती है, मसल्स। आपने जो भी खाना खाया वो खाना यहां से आपने खाया, यहां से नीचे उतरा और स्टमक तक पहुंचा, यानी कि पेट तक पहुंचा, ठीक है। और पेट क्या करता है कि उस खाने को, पेट द ट्रू फाउंडेशन, पेट क्या करेगा कि उस खाने को मथता है, घुमाता है, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं इसको, या गैस्ट्रोपेरिस्टालिसिस कहते हैं, गैस्ट्रोपेरिसिस बोल सकते हैं। उस खाने को पूरा मथता है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको एक बार शो करता हूँ कि किस तरीके से खाने को मथता है। एक बार प्लीज एक बार वीडियो दिखाएं कि किस तरीके से खाने का प्रोसेसिंग होता है। आप ये देखिए, ये इस तरीके से, इसको एक बार वापस से प्ले करें, वापस से प्ले करें एक बार इसको, हाँ वापस दबा दें एक बार बस। ये मोमेंट्स होते हैं। अब यही सारा खेल है, मतलब ये मूवमेंट करवा कौन रहा है समझिएगा एक बार। ये मूवमेंट करवा रही है मसल्स जो सराउंडिंग में है, स्टमक में जो भी कंटेंट जाता है, जो भी कंटेंट जाता है उस कंटेंट को एक ठेले की तरह ये पूरा झकझोरता है। अगर, बात समझिएगा, अगर
वो खाना पचा नहीं पाया। अगर स्टमक खाना नहीं पचा पाया तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, है ना, इनडाइजेशन हो गया मान लो, वो खाना पच नहीं पाया, अपच हो गया, तो स्टमक क्या करता है, या तो उस खाने को ऊपर की तरफ भेजता है, ऊपर की तरफ भेजेगा, या फिर उस खाने को नीचे की तरफ भेजता है। और उस एसिड से सारी प्रॉब्लम्स है। वो खाना ऊपर की तरफ गया, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, क्योंकि पचा हुआ नहीं, सड़ा हुआ है, एसिड आपके ऊपर आएगा। बिलियन डॉलर्स का मार्केट है इसका, अरबों खरबों का। इन एसिड को रोकने के लिए कोई एसिलोक है, कोई पेंटोडीएसआर है, कोई ओमनी है, कोई ओमेजिटी है, कोई ओमेप्राजोल डोमपेरिडोन है, और ना जाने क्या क्या है। अगर वो सड़ा हुआ खाना और एसिड नीचे गया तो और डिजीज पैदा करेगा, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस पैदा करेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ड्यूडेनम में अल्सर कर देगा, जिसको हम ड्यूडेनम अल्सर बोलते हैं। ऊपर चला गया तो हाइपर एसिडिटी कॉज करता है, इसको बोलते हैं जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एसिडिटी और गैस। आप बिलीव करेंगे, ये भारत के हालात है। कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आप सॉल्यूशन समझ पाएंगे। हर 10 में से 7 शहरियों का पेट खराब है। हाँ, उनके पास में टोमेटो है, उनके पास में स्विगी है, इंस्टेंटली ऑर्डर करके वो कुछ भी मंगवा सकते हैं। 10 में से 7 के हालात ऐसे हैं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, लोगों की सैलरी जब बढ़ी है तो उनके खाने पीने की आदतें बदल गई है, उनको बाहर से खाने का शौक हो गया है, रात रात भर मंगा के खाते हैं, जोमेटो स्विगी ने काम पूरा कर दिया है। हर 10 में से 7 लोग डाइजेस्टिव इश्यूज से पीड़ित है। मतलब हर 10 में से 7, 140 करोड़ का 70% निकालो आप, तो आपको पता लगेगा कि भारत में इतने सारे लोग, मतलब ये आप देख सकते हो, तकरीबन तकरीबन 100 करोड़ लोग ही मान लो जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज है, 100 करोड़ लोग। और ये सर्वे है बकायदा, किसने सर्वे किया देख सकते हो आप, फॉर्म फ्रेश, फॉर्म, उसके बाद इंडिया डायबिटिक एसोसिएशन और कंट्री डिलाइट ने मिलकर ये सब सर्वे किया है। और इतना ही नहीं, अभी और समझो, अभी और समझो, जिसको पेट की दिक्कत है उसी को मेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, चिंता, पुअर मेमोरी और बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होना। तो अगर आपको लगता है कि पेट की दिक्कत सिर्फ पेट की दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है। पेट की दिक्कत एक बहुत बड़ी दिक्कत है अपने आप में। इट्स नॉट ए स्मॉल डिजीज। आगे देखो, आगे देखो अभी हार्वर्ड का सर्वे क्या कह रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये सर्वे निकाला। उनका सर्वे क्या कहता है, ये कह रहे हैं कि आंत का सीधा संबंध दिमाग के साथ में कनेक्टेड है। अगर आंत में मतलब डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपको हो गए तो इस केस में आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, गुस्सा या बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आपके होने लगते हैं। तो कई बार लोग साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं कि उनको मेंटल इश्यूज हैं, सच्चाई यह है कि उनको पेट में दिक्कत है। भारत के हालात में आपको बता रहा हूं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। और भारत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 50% लोगों ने बोला हमको इंडाइजेशन है, एसिडिटी और गैस है। ये 3 प्रॉब्लम्स जो है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है भारत की। और भारत इसलिए दुखी है क्योंकि भारत का पेट सुखी नहीं है। अच्छा, ये दिक्कत क्यों है, दिक्कत इसलिए है क्योंकि भारत एक गर्म प्रदेश, ठंडा नहीं है कि कुछ भी खा लेंगे तो पच जाएगा। ठंडा नहीं है भारत, गर्म है। और देखो गर्मी में डाइजेस्टिव इश्यूज और ज्यादा होते हैं, नॉर्मल खाना भी पचता नहीं है गर्मी में, उफनता है। जब सराउंडिंग में सर्दी होती तो पच जाता है। तो भारत में आप मानेंगे, आप मान सकते हैं एक चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट को, कि पूरी दुनिया में कुछ दवाइयां ऐसी होती है, जैसे मान लो आपको इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी होगी, गैस होगी, तो एसिड बहुत ज्यादा बनेगा, आपको एसिड बहुत ज्यादा बनेगा, उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर, अपन सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन $4 बिलियन का मार्केट है, $4 बिलियन का। किन दवाइयों का, उन दवाइयों का जो एसिडिटी को रोकती है, यानी कि पीपीआईज और H2 ब्लॉकर। पीपीआई मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस एसिड को दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं लोग, दबाते रहते हैं, वो एसिड कभी ठीक हो नहीं पाता है, किडनीज खराब हो जाती है। आप देखना क्रोनिक बीपीआई जो ले रहे हैं, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, डेक्साप्राजोल, रेबेप्राजोल, टाइम के साथ साथ उनकी किडनीज डैमेज हो जाती है, एसिडिटी कभी ठीक नहीं होती। कॉन्सेप्ट आज जो मैं समझाऊंगा आपको और जो चीज आज सॉल्यूशन आने वाला है, दैट विल चेंज यू फॉर एवर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये क्यों हो रहा है इंडाइजेशन, खाना क्यों नहीं पच पा रहा है, क्योंकि आपका जो तेजाब है, यानी कि जो स्टमक एसिड है, जो HCl है, वो आपका HCl कमजोर है। क्यों कमजोर हो गया है वो, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। उसके फैक्टर विटामिन हो सकते हैं, पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है, कुछ आयंस की कमी की वजह से हो सकता है, और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस, आपका जो पेट है उसमें अगर तेजाब कमजोर है, मैं सारी मेरी डाइट वाइट सब बताऊंगा आपको, समझिए।
तो वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ेगा, और सड़ेगा तो उसमें गैस बनेगी, कहीं भी ऊपर आएगा तो एसिडिटी होगी, नीचे जाएगा अल्सरेशन, ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, कुछ लोगों को पाइल्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या भारत में बहुत सारे लोगों को, नायम चूर्ण, पेट कफा, हाँ ऐसे कई चीजें चल रही है, ब्रांड के नाम तो नहीं बोलूंगा, बट भारत दुखी है, और मैं बिना दवाई के आई विल सॉल्व द इश्यू, और वो टिका हुआ है इसके मैकेनिज्म पे। दैट इज द गेम, दैट इज द गेम। आप समझ पा रहे होंगे कि जब कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, मैंने आपको बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, कुछ लोगों को क्रॉन्स डिजीज हो जाती है, कुछ लोगों को आईबीएस है, आजकल बहुत चल रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, 3 टाइप का होता है, अल्टरनेट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वाला हो सकता है, डायरिया वाला हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर, कुछ लोगों को मुंह में छाले रहते हैं परमानेंट, ठीक ही नहीं हो रहे हैं वो। अगर ये तो डाइजेशन जो है ना आपका, ये ट्रू सर्किट है, यहां दिक्कत तो सब जगह दिक्कत, सब सत्यानाश हो जाएगा, फिर सब सत्यानाश हो जाएगा। ये आपका एक्सिस है जिसके अराउंड आप चल रहे हो, ये खत्म, एवरीथिंग इज गॉन, यहीं से न्यूट्रिशन आता है, आपको पता नहीं होगा, बट स्टमक जो आपका पेट है ना, पेट वो आपका सेकंड ब्रेन है, दूसरा दिमाग है, जिसका पेट खराब होगा उसका पहला दिमाग अपने आप खराब हो जाएगा, अपने आप, क्योंकि हमारे शरीर में 2 ही ऑर्गन्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ब्लड लेते हैं, सबसे ज्यादा ब्लड लेते हैं, एक तो पेट और एक दिमाग। आपने देखा होगा कि मान लो आपने खाना ज्यादा खा लिया तो आपको नींद आने लगती है, क्यों? क्योंकि अब दिमाग अटेंटिव नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि बॉडी को लगता है डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, तो सारा का सारा खून पेट की तरफ भेज देती है, ब्लड सारी सप्लाई वहां हो जाती है, तो खून सारा पेट की तरफ चला गया तो ब्रेन में नहीं रहा, तो लगता है जबकि आ रही, खून एक ही तरफ रहता है, या तो पेट में रहेगा दिमाग में रहेगा, जिसका खून पेट में रहेगा उसका दिमाग काम नहीं करेगा। आपको पता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, ये समझो, ये बहुत अमेजिंग चीज है, ये एंशिएंट ह्यूमन बीइंग है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बट कुकिंग यानी इन्वेंशन ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ फायर, cooking has profound evolutionary effect because it increases the food efficiency, which allowed human ancestors to spend less time in the foraging, chewing and digesting। और होमो इरेक्टस जो एक ह्यूमन की स्पीसी थी, डेवलप्ड ए स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट which freed up energy to enable the larger brain growth। जो पेट से स्ट्रगल कर रहा है उसका दिमाग वैसे भी काम नहीं करेगा, वो थका हुआ, उदास, परेशान, कि यार यही यही को पकड़ के घूमते रहते हैं बस, अब ये चलता रहेगा उसका, मतलब बिना प्रेग्नेंट हुए पेट फूला हुआ है। आप सोचो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिसका भी खाना आसानी से पच जा रहा है, मतलब ये ह्यूमन इवोल्यूशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, कि जब इंसान ने फायर की डिस्कवरी की तो खाना पका हुआ उसको मिला, तो खाना जल्दी जल्दी पचने लगा, और जब खाना जल्दी जल्दी पचने लगा तो ब्रेन में ज्यादा ब्लड सप्लाई होने लगी, और समय के साथ साथ आने वाले इंसानों का ब्रेन डेवलप हो गया, डेवलप हो गया ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कहोगे कि ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल किसका है, आई वुड से फायर, क्योंकि फायर जो है उसने पेट की आग का काम आसान कर दिया। जब बाहर से फायर होकर कोई चीज आ रही है तो अंदर की आग की जरूरत कम है ना। आयुर्वेदा में कहा गया है अग्नि होती है पेट में, डाइजेस्टिव फायर होती है, उसकी जरूरत कम पड़ने लगी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये फिर एक रिपीट, ये एक आप रिपोर्ट देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि 56% इंडियन फैमिलीज में डाइजेस्टिव इश्यूज है, और 77% लोग ये मानते हैं कि डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कभी ना कभी उससे सफर हुए हैं। ये भारत के हालात मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले कि हम समस्या की तरफ जाएं। गेम क्या है, आपका स्टमक एसिड कमजोर हो गया है, स्टमक एसिड कमजोर हो गया है। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कौन सा जानवर ऐसा है जिसका स्टमक एसिड बहुत ताकतवर होता है, बहुत मजबूत होता है, स्टमक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ताकतवर होता है, और इवन वो लोहे को भी पचा देता है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? उसका नाम होता है क्रोकोडाइल। कैन यू बिलीव दिस, कि क्रोकोडाइल जो है वो आयरन को भी डाइजेस्ट कर जाएगा, क्योंकि उसका जो गैस्ट्रिक एसिड है वो ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है इवन बाकी एनिमल से। तो पूरा का पूरा जानवर साबुत भी खा जाता है ना, हड्डियां वड्डियां सब गला देता है क्रोकोडाइल, क्योंकि इसमें 10 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है HCl का, 10 टाइम्स HCl स्ट्रॉन्ग है इसका। और यही रीजन है कि आज हम लोग कहते हैं कि कभी किसी ने एवोल्यूशन पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि
मगरमच्छ धरती पर सबसे पुराने जीव है जो जिंदा है। मगरमच्छ क्यों जिंदा है? क्योंकि मजबूत पाचन है। मजबूत पाचन है। जिसका भी पाचन कमजोर है उसकी उम्र लंबी नहीं हो सकती। लिख लो, जिसका पाचन कमजोर है उसकी उम्र लंबी नहीं हो सकती। ये तय है। कई बार हम बोलते हैं ना यार, जिंदगी में पहले से लिखा हुआ था कितना जिएगा, पाचन में लिखा होता है कि कितना जिएगा, लिखा होता है वो। उसको कहते हैं गिद्ध। गिद्ध जो है ना वो जानवर मतलब पक्षियों में, बर्ड्स में 0 के आसपास पीएच होती है इसके स्टमक की। बैट्रिक एसिड होता है उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब हमारे से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है गिद्ध। गिद्ध जो होता है उसका जो स्टमक एसिड होता है वो बहुत जबरदस्त स्ट्रांग होता है, जबरदस्त स्ट्रांग होता है। खैर, यही बात मैं आपसे कर रहा था, स्टमक एसिड। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी इश्यूज आपने बोले ना, मैं भी सुना था, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, किसी का हाथ फट गया है, किसी को ब्लोटिंग है, किसी को फ्लचुलेंस है, भारीपन रहता है, मूड खराब रहता है, इरिटेशन रहती है, मेमोरी ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें आपने बोली है इसमें। हाँ, किसी को खाना पचता ही नहीं है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ना जाने क्या क्या आपने बताया होगा, है ना। कब्ज की शिकायत कॉन्स्टिपेशन को बोलते हैं। क्यों? एसिड कमजोर हो जाता है। लैक ऑफ विटामिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए मैं बार बार मल्टीविटामिन की बात करता हूँ। उसकी बात अपन बाद में भी करेंगे क्योंकि आई हैव सम बेटर सॉल्यूशन। मैं नहीं चाहता कि आप फिलहाल कोई दवाई ले, ठीक है। कौन से न्यूट्रिएंट्स? आयरन हो गया, जिंक हो गया और बी विटामिन, स्पेसिफिकली B12 जो पूरे भारत में कम है। 70% लोगों की B12, 70% लोगों की कम है। कोई टेस्ट करवा के देख लेना, सबकी कम आएगी। अगर आपकी डाइट बेकार है जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उसकी वजह से भी आपका एसिड समय के साथ कमजोर हो जाएगा। स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, दारू हो गई, अल्कोहल हो गया, या फिर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर हो रखा है, तब भी आप, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का इन्फेक्शन हो रखा है, तो आपका स्टमक वीक, आपका स्टमक का एसिड वीक हो जाए। खैर, यहां समझ चीजों को। मैंने आपको बोला कि 3 चीजें, हरी, वरी और करी, ये पेट को खराब करने के मेजर फैक्टर्स है। हरी, वरी और करी। हरी मतलब जल्दबाजी, जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, चिंता में खाना खा रहे हो। चिंता से क्या होता है ना, आपके नर्व्स जो होती है, नर्व्स जो पेट को पूरा हिला रही है ऐसे, झकझोर रही है थैले की तरह, वो कमजोर हो जाती है, वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं होते। और करी, खाने में स्पाइसेस हैं, खाने में तेल है, खाने में घी ज्यादा है, खाने में बटर ज्यादा है, तो वो क्योंकि बॉडी को नफरत है ना, बॉडी लव्स वाटर, वाटर बेस्ड कंटेंट चाहिए इसको, है ना। तो ये जल्दबाजी में खाना खाओगे तो कई लोग तो खाना निगलते हैं, वो खुद को मगरमच्छ मानते हैं, वे चिंता में ही रहते हैं। उनको लगता है कि हम राष्ट्रपिता हैं, हम महात्मा गांधी है, सारी चिंता हमें ही करनी है। और कुछ को तो स्पाइसेस चाहिए, है, अरे भाई पंजाबी तड़का चाहिए कुछ लोगों को। अब ये एक ओटीटीएन बोल रहे थे अभी कि सर हमारे पड़ोस में का हाथ फट गया। हाथ कैसे फट गया? गैस से हाथ फट गया। गैस से कुछ भी फट सकता है, टायर फट जाता है, टैंकर फट जाता है, हाथ तो बहुत छोटी चीज है। और रीजन यही रहे होंगे, रीजन यही रहे होंगे। खैर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपने सभी लोगों ने अपनी समस्याएं तो बता ही दी है, चीजों को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट समय को गंवाते नहीं और सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज, मैं एक बार वीडियो आपको फिर से दिखा देता हूं, वो वीडियो एक बार आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि स्टमक, स्टमक किस तरीके से मूव करता है। और यही सारा सीक्रेट है, क्योंकि स्टमक विल डिसाइड एवरीथिंग। ये मूवमेंट आप देखिए एक बार, ये देखिए, ये स्टमक का मूवमेंट है। ये बिल्कुल मिक्स करता है इसको जबरदस्त तरीके से। वापस चलाइए एक बार, जबरदस्त तरीके से इसको मिक्स करता है और खाने को पूरा का पूरा पचाने का प्रयास करता है। अगर पचा नहीं पाता है तो हार मान लेता है, तो हार मान लेता है तो फिर खाने को या तो ऊपर फेंकता है या खाने को नीचे फेंकता है। या तो खाने को ऊपर फेंकेगा या खाने को नीचे फेंकेगा, तो उससे सारी डिजीज होती है। स्टमक में अगर एसिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टमक से बाहर एसिड गया तो दिक्कत है। सारी बीमारियां कब होती है? जब स्टमक का एसिड कमजोर है, वो बाहर चला गया कि अंदर काम नहीं कर पा रहा, उसकी हैसियत नहीं उसको पचाने की। सबसे पहले सीधा फर्स्ट सॉल्यूशन, ड्रिंक योर फूड। मैं लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पे, तुम्हें चाहे जो दिक्कत है, चाहे जो दिक्कत है, दिस सिंगल थिंग कैन सॉल्व योर एवरी इश्यू। हमारी बॉडी में खाने का मिक्सर है पेट। अब तुमको पता चल गया तुमको इश्यूज है, डॉक्टर तुमको दवाई लिखेंगे, एसिलोक ले लेना, पेंटोडीएसआर ले लेना, ये स्टेरॉइड ले लेना, ये मेटाक्लोप्रामाइड ले लेना, ये लैक्टुलोज ले लेना। और कई आयुर्वेद वाले महान लोग हैं, वो लिख देंगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, एक्स वाई जेड। खाना पीना शुरू करो, खाना पीना नहीं और पीना खाना भी नहीं। पीना खाना समझते हो? पहले 2 पैक लेंगे फिर खाएंगे। पीना खाना भी नहीं और खाना पीना भी नहीं। पीना, ड्रिंक योर फूड, बिकॉज योर बॉडी लव्स लिक्विड।
ड्रिंक फूड। सर कैसे खाएंगे सर? भाई रोटी खाते हो, XYZ किसी भी चीज की खाते हो, गेहूं की खाते हो, बाजरे की खाते हो, दलिया भी तो बनता है उसका, दलिया लो, उबली हुई सब्जी लो, या कुछ फ्रूट, दलिया ले लिया, कोई फ्रूट ले लो उसमें, जैसे मान लो सेब हो गया, बनाना हो गया, थोड़े से बीज ले लो। तो आप अब पानी डालोगे, मिक्सी में पानी डालोगे और पीसो, और टेबल के पास में रख लो, ऑफिस में काम करते हो टेबल के पास में, चेयर के पास में रख लो, पढ़ते हो तो वहां रख लो, कहीं जाते हो पढ़ने तो साथ ले जाओ, पीते रहो थोड़ा थोड़ा, एक बार बोतल पी के चले जाओ, एक बार आके पी लो, फिर दिन में पीते रहो। क्योंकि स्टमक क्यों फेंक रहा है? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है चाचा। देखो इस इंसान ने, ये एक इंसान है, इनकी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ बहुत, आई जस्ट रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। ये सब चीजें मैं इतनी सारी बुक्स पढ़ के आया, मतलब इतनी सारी, और इनमें कोई भी काम की बात नहीं है, इन्होंने बुक्स बेची और पैसे कमाए दबा के, एक काम की बात नहीं, एक काम की बात नहीं सारी किताबों में, बकवास, टोटल बकवास। ये देखो ये इनका नाम है स्वामी शिवानंद, समझिएगा, अभी तो सेशन की शुरुआत हुई है भाई। स्वामी शिवानंद है, ये 8 अगस्त 1896 को पैदा हुए, इनके पासपोर्ट के हिसाब से, पासपोर्ट के हिसाब से, ठीक है ना, और आज तक जिंदा हैं। उम्र निकालने के बाद कितनी आती है इनकी? तकरीबन 128 साल, 128 ईयर्स नियरली। और अब ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई कर रहे हैं, और भारतीय हैं, इंडियन है, ठीक है। आप एग्जैक्ट निकालना, शायद मैंने कैलकुलेशन अगर मिस्टेक किया तो चेक कर लेना, क्योंकि जून 2013 की इनकी उम्र 116 साल है, 8 साल हो गए उसके बाद में। क्या कह रहे हैं? मैंने सिंपल डिसिप्लिन लाइफ फॉलो की, मैं बहुत सिंपल खाता हूं, मैं सिर्फ बॉइल्ड खाना खाता हूं जिसमें तेल नहीं होता है, मसाले नहीं होते हैं, चावल खाता हूं और उबली हुई दाल खाता हूं, कभी कभार हरी मिर्ची ले लेता हूं, बात खत्म। 2 घंटे योगा करता हूं, कहां करता हूं? कोलकाता में। तो हम इनसे क्या सीख रहे हैं? हमारे इन्फ्लुएंसर कौन है पता है? आजकल के इंस्टाग्राम के लोग जो फॉरेनर्स को कॉपी करते हैं, इसकी उसकी बात बोलती, द 3 टाइप ऑफ सोर्सेस, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स एंड मल्टीविटामिन्स। एक्टिंग करने आते हैं वो लोग, ना उनके पास मेडिकल की डिग्री है, ना उनको पता नहीं है कि बॉडी काम कैसे करती है। उनको 4 एंजाइम्स के नाम पूछ लोगे कि ट्रिप्सिन क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन क्या होता है, लाइपेज क्या होता है, अमाइलेज क्या होता है, लाइसोजाइम क्या होता है, कुछ नहीं पता उनको। लेकिन ज्ञान देने ऐसे, भारत में, इंडिया इज द कंट्री which has lot of health expert who knows nothing about health. Strange. भारत में इतने हेल्थ एक्सपर्ट हैं जिनको हेल्थ का एच भी नहीं पता, बट दे आर एक्सपर्ट बिकॉज उनका वीडियो कैमरा शानदार है, लाइट शानदार है, और फिर कुछ ऐसे मुंह बनाने वाले लोग हैं जो उनकी बात सुनते हैं। अच्छा, जो ये आजकल पॉडकास्ट होते हैं उसमें कई मुंह बनाने वाले लोग ऐसे, तो उनको लगता है बहुत डीप बात बोली है, एंड दैट इज टोटली सेंसलेस क्रैप। 30 सेकंड में सारा कंटेंट बनाते हैं, खत्म बात। आई डोंट फील दैट इज द कंटेंट। दे इवन डोंट नो द बेसिक मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक, कि कितने टाइप की मसल्स होती है स्टमक में, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, सर्कुलर क्या होती है, दे डोंट केयर अबाउट दिस, ऑल दिस थिंग्स। लेयर के नाम नहीं पता होंगे उनको स्टमक के, क्योंकि आपके वजन, जितना वजन की किताबें पढ़ते तो आपको बॉडी के बारे में पता लगता है। खैर, सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दिया, जिसको भी पेट में दिक्कत है उसको रोटी नहीं खानी, वो क्या करेगा? वो लेगा दलिया, ठीक है। घर में कोई फल है तो अच्छी बात है, थोड़े बहुत बीज है, कौन से मैं बता दूंगा, तो अच्छी बात है। दलिया ले लिया, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल लो, थोड़ा सा उसमें दही डाल लो, ये है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पानी डालो, पीस लो, थोड़ा थोड़ा पीते रहो, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पीना है, हल्का हल्का पीते रहोगे। देखो ध्यान रखना इस चीज का, मिक्सी को भी मैं जार को पूरा भर दोगे ना, घूम नहीं पाता है वो। इस मोमेंट को वापस देखो, मोमेंट वापस दिखाओ। मैं ये मोमेंट आपको रटाना चाहता हूं, ये मोमेंट आप समझ लो, ये इतना संघर्ष करता है आपका पेट खाने को पचाने की। अब आप लेके जा रहे हो लिक्विड, पहले से बचा पचाया मथा हुआ रस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं आपको एसिडिटी, आपको गैस, आपको कॉन्स्टिपेशन, जिंदगी में भूल जाओगे कि पेट जैसी कोई चीज भी है, फील तक नहीं होगा पेट। हाँ, दलिया सर कैसे बनाए? तो दलिया में आप गेहूं, तो देखो मैं साफ मना करता हूं गेहूं, आप पता, बिलीव नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे। ये देखो, एक मैं डेटा लेके आया, ये मैंने सर्च किया थोड़ा सा, ये भारत के हालात, ये इसमें आ गए। ये जो बेल्ट आप देख रहे हो ना, यहां से यहां तक, ये राजस्थान है, पंजाब हरियाणा आ गए, दिल्ली आ गया, यूपी आ गया। ये पता है किसकी बेल्ट है? ये है सीलियक डिजीज की बेल्ट, सीलियक डिजीज की बेल्ट। आप मानोगे नहीं, इस एरिया में 1 करोड़ लोगों को गेहूं से एलर्जी है, गेहूं से, यानी कि वीट से एलर्जी है इस एरिया में। और पता इंटरेस्टिंग बात, मुझे भी एलर्जी है,
एंड दैट इज वाई आई हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज। मेरी फैमिली में ये जेनेटिकल इशू है। मेरी मौसी एक बार डॉक्टर के पास में गई, ये बात है आज के 5 साल पहले की लगभग। उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया था, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्ट्रेंज थे, और डॉक्टर ने बोला कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको खून चढ़ा देते हैं। जोधपुर में कहीं चेक कराया उन्होंने। फिर एक मेरे अच्छे नॉन डॉक्टर हैं, वो उनके पास में गई एंड ही डायग्नोज सीलियक डिजीज, कि आपको खून की नहीं गेहूं छोड़ने की जरूरत है। उनको पेट में दिक्कत होती थी, एसिडिटी, खून की कमी, मूड ऑफ, लो एनर्जी, सब कुछ। जब से भारत के घरों में गेहूं पहुंचा है, गेहूं पहुंचा है, भारत के घरों में बीपी और शुगर बढ़ गया खतरनाक वाला। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से मैंने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया है। मैं गेहूं अवॉइड करता हूं, और पिछले 4 साल से मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया है। और अब मैंने सॉलिड खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि सॉलिड, आपका स्टमक कमजोर है, मान लो आपका डाइजेशन कमजोर है, क्योंकि सीलियक डिजीज आपका डाइजेशन कमजोर कर देती। अगर आपका डाइजेशन कमजोर हो गया तो आप कुछ भी खा लो, पचा ही नहीं पाओगे। नो डॉक्टर हेल्प मी, नो वन हेल्प मी। मुझे समझ में आया कि जिंदगी में करना क्या है, और बहुत धक्के खाने के बाद समझ में आया यार, बहुत धक्के खाने के बाद। बीइंग ए डॉक्टर आई एम सेइंग ऑल दीस थिंग्स। मैं सोचता हूँ कि भारत की नॉर्मल जनता के क्या हालात होंगे यार। वो पैदा होते हैं, परेशान होते हैं और मर जाते हैं। डायग्नोस करना बहुत टफ है ना, बहुत टफ है। भारत आज बीपी शुगर, तुम क्या खाओ, तुम क्या खाओ। अच्छा सुनो मेरी बात, जो होता है ना, जो में भी ग्लूटन होता है। ग्लूटन इसमें, गेहूं में दिक्कत है ना, गेहूं से दिक्कत नहीं है। गेहूं में एक प्रोटीन होता है ग्लूटन। ग्लूटन ये प्रोटीन चिपकने वाला प्रोटीन होता है, बांधने वाला प्रोटीन होता है ना, चिपकने वाला। ये बांधता है, गेहूं को बांधता है, भी तो गेहूं की रोटी फटाफट से बनती है, हमेशा सॉफ्ट रहती है। टिफिन में लेके जाओ, हाँ मजा आ गया, सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी। बाजरे की लेके जाओगे, ज्वार की लेके जाओगे, मक्के की लेके जाओगे, कड़क हो जाती है, कड़क, और बनती भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि चिपकता नहीं है ना वो। जो बाहर नहीं चिपक रहा वो अंदर भी नहीं चिपकता, जो बाहर नहीं चिपकता वो अंदर भी नहीं चिपकता, तो सब कुछ ठीक रहता है। जो बाहर चिपक गया फट से, वो अंदर भी चिपक जाएगा फट से, फिर तुम परेशान रहोगे। आप बिलीव करोगे, मेरे मामा का यूएसजी हुआ, अल्ट्रासाउंड है ना, सोनोग्राफी। उनके उनके लीवर में फैटी लीवर आता है, फैटी लीवर मतलब बहुत, और ग्रेड 4 फैटी लीवर आया, ग्रेड 4 फैटी लीवर। डॉक्टर बोलते बहुत दारू पीते हो। बोले मैंने तो कभी हाथ ही नहीं लगाया, एंड सीरियसली ही नेवर टच्ड, नेवर एवर एवर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। रेडियोलॉजिस्ट, एक टॉप डॉक्टर होता है, वो एमबीबीएस का एमडी, रेडियोलॉजिस्ट टॉप रैंक के साथ बनता है। ही इज मिसडायग्नोसिंग स्टफ। व्हाट इज डूइंग, ही इज सेइंग दारू पीते हो फैटी लीवर में। और सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि 90% केसेस भारत में जो फैटी लीवर के आते हैं वो एल्कोहल हिस्ट्री होती है उनकी, जिनका लीवर सिरोसिस है, एल्कोहल हिस्ट्री होती है उनकी, क्योंकि भारत में लोग बहुत पीते हैं। द रीजन वॉज सीलियक डिजीज। गेहूं खाने की वजह से उनका लीवर में फैट चढ़ गया था, और वो फेलियर के स्टेज में आ गए थे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, गेहूं खाने से हो सकता है। जिसको डाइजेशन ठीक करना है, 2 चीजों के हाथ में जोड़े लेना, गेहूं के और दूध के। गेहूं के और दूध के हाथ जोड़े लेना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि भारत में देखो 90% लोग तो क्या है ना, उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है। भारत में लोग क्यों दवाइयां ले रहे हैं, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं वो डेटा आपको दिखा देता हूं, हालांकि ये देखिए, पूरी दुनिया, स्पेसिफिकली इंडिया इन्फ्लुएंस में है, यानी कि इंडिया यानी कि भारत इन्फ्लुएंस में है किसके, पश्चिमी दुनिया की, जिसका सरदार कौन है, अमेरिका, यूएस। समझना, कॉन्सेप्ट समझोगे तो चीजें क्लियर होगी। The pharmaceutical industry is responsible for the research, development, production, distribution of medications. The market has experienced a significant growth during the past 2 decades, and the pharma past 2 decades, पहले ऐसा कोई मार्केट नहीं था। past 2 decades में क्या हुआ है, वर्ल्ड वाइड टोटल $1.48 ट्रिलियन का मार्केट है फार्मा इंडस्ट्री का, और इनका किंग है अमेरिका। किंग है अमेरिका, वो इन्फ्लुएंस करता है कि हमसे माल लो, हम माल बेचेंगे, हम पैदा कर रहे हैं तो हम बेचेंगे। तो अमेरिका पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है, जो उससे इन्फ्लुएंस हो पाता है उसको इन्फ्लुएंस करता है कि दवाई लो। नहीं आई ना बात समझ में, क्यों इन्फ्लुएंस करता है। यहां देखो, इस दुनिया में होने वाले 80% वॉर के पीछे भी अमेरिका जिम्मेदार है। 80% वॉर, मैं फिर कह रहा हूं 80% वॉर। क्यों, समझना, पूरे वर्ल्ड में जो आर्मी, युद्ध लड़ने के जो सामान है, वो हथियार बेचने में, अगर आप कंपनीज को चेक करोगे तो लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन है, नंबर 1 पे आती है, और शुरू की 5 कंपनियां अमेरिका की है।
ये युद्ध लड़ने का सामान बेचती है। जो पटाखे बेचता हो वो क्या चाहेगा कि साल में हर महीने दिवाली आए, तब तो पटाखे बिकेंगे। नहीं क्या? जो जिसका बकरे बेचने का कारोबार है वो क्या कहेगा कि हर महीने ईद आए, हमारे बकरे खूब बिकेंगे। ये युद्ध करवाते हैं। और जब इनका कारोबार दवाइयों का है तो ये पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई तुम दवाइयां लो हमसे, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखो एसिडिटी की दवाई है पेंटा प्रोटोन पंप इनिबिटर, जिसमें रेबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एस्माप्राजोल, ओमेप्राजोल सब आते हैं, डेक्सोलेंसाप्राजोल सब आते हैं। ये देखो मार्केट की है, यहां से ये बढ़ता ही जा रहा है। ये देखो एवरीवन इज सफरिंग, क्योंकि अंधाधुंध समय खाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट वी आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड फॉर द रॉन्ग थिंग्स। अगर ये पहली बात समझ में आ गई सब लोगों को कि हम खाने को सॉलिड नहीं, ना खाना होगा हमारा सॉलिड क्योंकि हमारे स्टमक को दिक्कत होगी, ना होगा ऑयली या फैटी, हमारा खाना होगा लिक्विड जो कैसा होगा वाटर बेस्ड, और हम आराम से बैठे बैठे पीते रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं पूरे दिन में आपको डकार भी नहीं आएगी, एसिडिटी और ये सब इश्यूज तो छोड़ो। बेटा दूध इसलिए गलत हुआ क्योंकि जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज है ना उनके लिए दूध दिक्कत पैदा कर सकता है, दिक्कत पैदा कर सकता है, करता ही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बट एनिमल प्रोडक्ट्स अगर आप अवॉइड करते हैं, अगर आपका डाइजेशन वीक है तो एनिमल में कौन सा प्रोडक्ट, मैंने ऑप्शन दे दिया ना तुम्हें, दही लो ना यार। अरे तुमने दूध जमाया, दही बन गया, तो दही में प्रोबायोटिक्स है। अब तुम लोग ये बात भी नहीं मानोगे, तुम लोग को पता है प्रोबायोटिक्स, दही में प्रोबायोटिक्स में शायद पता नहीं होगा कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है और कुछ ट्रिलियन सेल्स है जिनसे हमारा शरीर चलता है, ट्रिलियन सेल्स है। अगर ये सेल्स 1 ट्रिलियन है, मान लो 1 ट्रिलियन, तो बहुत कम बोला मैंने, तो बैक्टीरिया 10 ट्रिलियन है। यानी कि हमारे शरीर में शरीर की कोशिकाओं से ज्यादा, सेल से ज्यादा बैक्टीरिया, और दही वो सप्लाई करता है, दही वो सप्लाई करता है प्रोबायोटिक। 2 टाइप के फूड होते हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, प्री एंड प्रो, उसकी बात करेंगे अभी अपन लोग, प्री एंड प्रोबायोटिक। सबसे कोर डिफरेंस आप जो पैदा कर सकते हो ना, दैट इज ड्रिंक योर फूड। अच्छा अब हमारे पास में क्या है, हमें जल्दबाजी है, तो अब जब हम बोलते हैं कि खाने को 100 बार चबाओ, 100 बार, मैं एक बात तुम्हें स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, स्टाम्प पेपर पे, जो भी इंसान अपने खाने को 1 घंटा दे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को, उसको पेट की दिक्कत हो ही नहीं सकती। लेकिन 1 घंटा देगा कौन, खाने को बिल्कुल लिक्विड बना दो, ये तो नहीं हो पाएगा। आदत बदली जाती है, 1 दिन होती, 2 दिन होती, 3 दिन होती, फिर नहीं हो पाती। खाने को पहले लिक्विड बना दो। तो बस स्टमक वाला वीडियो दिखाना एक बार, जो स्टमक जो काम कर रहा है ना वो तुम पहले मिक्सी में कर डालो। ये जो स्टमक जो तुम्हारा तंग हो रहा है ये काम पहले हम मिक्सी में कर डालेंगे। मैं कह रहा हूं जिसका स्टमक पेट फाउंडेशन है वो अगर सही काम करेगा तो पूरा डाइजेशन ठीक काम करेगा। अब आगे समझो, आगे समझो अभी। अच्छा दलिया की जगह चावल भी पी सकते हो, चावल में कोई दिक्कत नहीं है। दलिया में क्या क्या मिलाना है, तो मैं कहता हूं मक्का और मूंग का दलिया सबसे बढ़िया होता है, मक्का और मूंग। अच्छा अगर ये सिर्फ जो है वो अगर सर्दी में आता है, मान लो, वैसे तो आजकल तो हर मौसम समय, तो ज्वार प्लस मूंग, ज्वार प्लस मूंग, या फिर खिचड़ी हो सकती है चावल प्लस मूंग की। ये कचरा खाना बंद करो। तो आजकल खाने में लोग कलर तक मिला रहे हैं, कलर तक, ताकि वो टेस्टी दिखे। रेड हॉट स्पाइसी है ना, विजय माल्या जिन्होंने स्पाइस जेट को नहीं छोड़ा उसके ऊपर भी लिख दिया रेड हॉट स्पाइसी, तो खाने के ऊपर तो है ही। और रेस्टोरेंट के इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स हर तरफ, चूक ना जाना, चूक ना जाना, चूक ना जाना, बीमारी लेके जाना, चूक ना जाना हमारे यहाँ से खा के जाना, चूक ना जाना तबियत खराब करवा के जाना। और डर लगता है यार उनको देख के, चूक ना जाना, लगता है कि जैसे स्वर्ग का द्वार यही है, चूक ना जाना नरक में पहुंच जाओगे, मर जाओगे। रेस्टोरेंट्स अवॉइड, घर का खाना भी लिक्विड करके खाना है, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें। और सुनो मेरी बात, जिसका डाइजेशन कमजोर है, जिसका डाइजेशन कमजोर है, जिसका डाइजेशन कमजोर है उसी को आगे जाके बीपी की दिक्कत होगी, उसी को आगे जाके शुगर की दिक्कत होगी। लिखवा लेना मेरे से। और भारत जो है ना, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डायबिटीज। मीठे लोग भारत में भर चुके हैं और काम रत्ती बराबर का नहीं करते, उनको हाइपरटेंशन है, बीपी है, हाइपरटेंशन, और दवाइयां ले रहे हैं। भाई पेट को शांत कर दो, सब शांत हो जाएगा। दिमाग, दिल, गुर्दे, लीवर, ये सब पेट के भरोसे। पेट को दिक्कत होती है, इनको दिक्कत होती है। पेट का मुंह सूजा, इनका तो बिल्कुल मूड खराब हो जाता है कि नहीं अब तो सब खराब है, सब खराब है, कोई मतलब नहीं। हमें समझ लेना है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, देखो हमारा शरीर एक बर्तन है, हमारा शरीर जो है वो एक बर्तन है। वैसे जब आपने खाने को लिक्विड बना लिया है तो तुम खाना थोड़ा थोड़ा पूरी रात पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूरी रात मतलब 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक,
लेकिन ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर एक बर्तन है। अगर आसपास गर्मी है, आसपास गर्मी है, तो हमारा शरीर जो है, जो बर्तन है, उसमें गई हुई चीज पकती है, मतलब पच जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद में कुछ खाना नहीं चाहिए। और हम तो टोमेटो से ऑर्डर ही करते हैं 10 बजे बाद, जब घर में खाना खत्म हो गया है, लेकिन हमको खाना है, हमको भूख लगी है ना। स्पेसिफिकली जो आजकल के छोरे छोरियां हैं, बाबू को भूख लगी है, बाबू को भूख लगी, बाबू तो खाना खाएगा, है ना। कहीं पूछने वाले भी होते हैं से, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। दे आस्क देम। और फिर वो 11 बजे खा रहे हैं और 12 बजे खा रहे हैं, है ना। हमारे बाबू ने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया बाबू ने खाना? बाबू तेरे हम लोग टोमेटो कर दे, ईगी कर दे, ईगी। तो बाबू थाला 1 बजे और बाबू थाते थो गया, तो उसके खाना बिल्कुल नहीं पचेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट ऑन टाइम। हमारा शरीर देखो, तुम लोग पता है किसकी परवाह करते हो आजकल, कि हमारे हाथ में एप्पल या सैमसंग की घड़ी है कि नहीं है, फिर यूएस इन्फ्लुएंस्ड हो, उससे हमारी हेल्थ पता लगेगी। अरे गधों, माफ करिएगा बहुत अजीब सा शब्द यूज कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स जो मेरे सामने होते हैं उनके लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ कभी कभार, माफ करिएगा, कई सामान्य व्यक्ति भी सेशन देखते हैं। सर्काडियन रिदम पे ध्यान दो, जैविक घड़ी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक। वो ये कहती है कि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में चल रहे हो, और उसका मतलब क्या है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, और सुबह जल्दी भूख लग जाएगी तुम्हें, 7 बजे से पहले खा लो, 8 बजे से पहले खा लो। खाना क्यों सड़ रहा है? क्योंकि पचने का समय नहीं मिल रहा है। और मैं एक बात तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम पेट भर के खाना खा के सो जाओ, और ये काम तुम 6 महीने करो, तुम्हारे बीपी की दवाई शुरू हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात और सुन लो, दुनिया में आज तक कोई भी बीपी की दवाई ऐसी नहीं बनी जो 16 mm ऑफ एचजी से ज्यादा बीपी कम कर सके। किसी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट से जाके पूछ लेना, जिसको आता हो वास्तव में कुछ। 16 mm एचजी से ज्यादा बीपी कोई दवा कम नहीं कर सकती। अगर किसी का बीपी 200 है, किसी का बीपी 180 है, नॉर्मल तो 120 होता है, 60 का डिफरेंस जो है ना, वो दवा से कभी कवर नहीं हो पाएगा। तो 3 4 5 गोलियां देते हैं एक साथ, गोलियां खाता रहता है आदमी। इसमें खाना मेडिसिन बन गया, ये मेडिसिन है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्वाद ले लेके पूरे दिन पीते रहो, आराम से पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो ऑफिस में, हाँ इतना पी लिया, फिर इतना पी लिया, 2 बोतल बैग में डाल के लेके चले गए। कॉन्सेप्ट समझो, रटोगे। अब तुम मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं तुम्हें जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। मेडिकल साइंस क्या कहती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, और तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आने लगे। अब देखो, ये सारी किताबें जो जितनी मैंने आप लोगों को दिखाई, इनका कुछ खास सिग्निफिकेंस निकल के मुझे दिखता नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ खास सिग्निफिकेंस। ये मैं अपनी कुछ फोटोज आप लोगों को दिखाता हूँ। 2015 में मेरे हालात देखो आप, ये 2020 में है जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तब, और ये 2022 के फोटोग्राफ्स। ये गुड डाइजेशन की वजह से हो पाया है ना। कई लोगों को लग सकता है खाना लगेगा तुम्हारे शरीर में, तुम बाहर से, लोग बात क्या करते हैं, खाना नहीं पच रहा है तो और कुछ खाने लगते हैं उसको पचाने के लिए। ये तरीका है ही नहीं, इससे काम नहीं बनेगा दोस्त।